वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासीन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अदलिया बचाओ तहरीक शुरू कर रहा हूँ, यानी कि खान साहब बचाएंगे अदलिया को या खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया से? क्या कहेंगे, इतने बड़े केसेस हैं उनके ऊपर? पहले बाजवा साहब इसको बचाते रहे, आप बाजवा साहब को बोले पेट रहे हैं और आप कोई जब सहारा नहीं अदलिया का सहारा ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब, आपने कल देखा होगा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कारोबारी लोगों से खिताब किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सियासतदानों को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, हमसे मिलने की जरूरत नहीं है किसी को। सही। मैं समझता हूँ कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ कि फौज पाकिस्तान का काम सियासत में नहीं है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कल का जो स्टेटमेंट है जो वो दिया, बहुत अच्छा दिया। इमरान खान साहब अब मेरे ख्याल में जब उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, वो मजबूरी में अदलिया का सहारा ले रहे हैं। अदलिया कौन सी क्राइसिस में है जो इमरान खान साहब बचाने के लिए आ गए हैं? क्या कोई मार्शला का दौर आ गया है, PCO आ गया है, क्या हो गया जिसकी वजह से वो अदलिया को बचाने के लिए आए? और आज उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को उसके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको बचाने के लिए आ रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? और अगर किसी अदलिया के जज के खिलाफ कोई साजिश होगी तो उसमें वकला की बाडियाँ मौजूद हैं, वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, अपनी पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए जब उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो वो अदलिया के सहारे पर जिंदा रहना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अदलिया हमारे कानून और आइन के मुताबिक जो भी फैसला करेगी, लेकिन जिस तरह का मजाक अदलिया का, सही, हमारे अदलिया का मजाक जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, अदालतों का क्या असर कर रहे हैं, किसी कोर्ट में वो पेश होने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये कहता है, यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज ये कहा है कि आइयो, हमें स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं आया। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जाना है आईओ के पास। तो इमरान खान साहब अपने आप को सुपर नेचर का आदमी तस्वर करते हैं कि अदलिया के जज भी उनके पास जाएं, वो ही उनको प्रोटेक्शन दें, और किसी हद तक उनको प्रोटेक्शन मिल रही है फिलहाल। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मेरे पास 75 केस हो गया, तो ज्यादा केसेस का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि जब आप हर जगह गैर कानूनी काम करेंगे, कल जो आपने रैली निकालने की कोशिश की, जिस अंदाज में लोगों के हाथों में डंडे थे बड़े बड़े, और जिस तरह आपने ही एक वर्कर को मार डाला और आप उसको उठा के पुलिस के हवाले कर रहे हैं कि पुलिस ने मारा है। पुलिस ने तो आपसे पहले FIR आपके खिलाफ दर्ज करा दी है, आप पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। अब जब गलतियों पे गलती करेंगे और कानून को हाथ में लेंगे तो FIR तो कटेंगी ना। सही। आप नवाज शरीफ की तरह JIT में जाके बैठ जाएं, कानून का एहतराम करें, हर अदालत में चले जाएं, अदालत में जाके कहें, अपनी डेट ऑफ हेयरिंग पे जाएं और कहेंगे जी मैं हाजिर हूँ, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, मैं कानून और आइन का एहतराम करता हूँ और मैं आपके साथ बैठ के सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने अदलिया को भी मजाक बनाया हुआ है, किसी कोर्ट में वो पेश होने के लिए तैयार नहीं है, और एक ही बहाना है, मेरी जान को खतरा है। तो जान का खतरा तो हर सियासतदान को होता है। क्या नवाज शरीफ ने अकामा के वजह से या पनामा केस में JIT के सामने जाके पेश नहीं हुए बेटे के साथ, वो क्या उन्होंने कानून का एहतराम नहीं किया? तो इमरान खान साहब को डर लगता है जेल से। और मैं ये समझता हूँ यासीन आज़ाद साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। यासीन आज़ाद साहब, इधर मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। आपको खुद पता है कि जरदारी साहब हो, मियाँ साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा मोहतरमा हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हो, वो अदालतों में भी जाते थे, वो कोर्ट्स में भी गए, वो जेलों में भी गए, उनको तो कोई डर और खौफ नहीं लगा। इमरान खान को किससे डर और खौफ है? राना सनावला से डर और खौफ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे मरवाना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं। राना सनावला ने कल अपनी ताकत का मुजाहिरा तो किया है ना सर, आपने देखा नहीं है? हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि वो
खुद अपने आप से खौफजदा है बंदा। वो समझता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी। मेरे नज़दीक इसको ड्रामाबाजी कहते हैं। अदलिया का एहतराम ना करना, कानून को ना बनना। सीधा आप अदलिया को कहते हैं जी वीडियो लिंक पे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। क्यों भाई? क्या इससे पहले जितने सियासतदान, वली खान जैसे लोगों के खिलाफ क्या केसेस नहीं चले? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं गए, नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने गिरफ्तारी नहीं दी? क्या खाकान अब्बासी ने गिरफ्तार नहीं दी, मिफ्ता इस्लाम ने नहीं दी, साद रफीक ने और इन्होंने से नहीं कुर्बान दी? तो ये फवाद 21-22 महीने जेल में पड़ा रहा। तो ये ड्रामेबाजी, कम अज कम इनको कहा एक हफ्ते के लिए जेल जाके तो देखो कि होता क्या है, ताकि आपको पता चले कि क्या है। और एक न एक दिन इमरान खान को जेल जाना है सर, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं कि जिस दिन वो पकड़े गए ना, उस दिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है, मेरा उनका मशवरा ये है कि ये जो गलत एडवाइज़र हैं उनके मशवरे पर अमल ना करें। हर कोर्ट में जाएं, कोर्टों का एहतराम करें, तारीखें भुगतें। और आपने वर्कर को ये मैसेज दें कि जिस दिन मेरे केस की तारीख हो, कोई वर्कर मेरे लिए इस्तकबाल के लिए ना आए, और अगर आता भी है तो कोर्ट के हाथे में दाखिल न हो। क्या नवाज शरीफ जब नैब कोर्ट में जाते थे पब्लिक नहीं आती थी, लेकिन वो लीडर था, फौरन कह देते थे कि कोर्ट के हाथे में कोई नहीं आएगा। तो ये क्या इमरान खान आपने वर्कर को अगर ये कहे कि आपको अदालत में नहीं आना और अदालत का एहतराम करना है, तो आप क्या समझते हैं कि लोग अंदर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये एक अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। और बेहतर यही है कि अदालतों का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें। आप ये बता दें, जो जनाब बाजवा का वफादार नहीं हुआ और आज जैसे फैज़ अमीन ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब मेरे जितने भी एक्शन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से थे, तो ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं कब तक चलेंगी इस मुल्क के अंदर? फैज़ अमीन को भी पता चल जाएगा क्या भाई आपने गलत काम किया है तो आप भुगतेंगे ना। सही। यासीन आज़ाद साहब, आपको खुद पता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है, सियासतदानों का काम ये है कि एक दूसरे के लिए सियासी दरवाजे खुले रखने चाहिए, बैठना चाहिए टेबल पे। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान तो सियासतदान है ही नहीं, सियासी लोगों के साथ बैठा जाता है, उनसे बात की जाती है। क्या कहेंगे, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन जाएगी तो किस तरह बात होगी, किस तरह आगे बात बढ़ेगी? देखें, पिछले 3.5 साल में जब यही अपोजिशन में लोग बैठे थे और आपको कह रहे थे कि बैठे हैं, बातचीत करें ताकि हम मुल्क को क्राइसिस से निकालें, तो उस वक्त आप कहते थे चोर और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो। आप चोर और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो जरदारी साहब ने जो कहा कि ये बंदा सियासी है ही नहीं, हम क्यों बैठे हैं, मेरे ख्याल में जरदारी साहब का ये बयान 100% सही है कि आदमी बैठता उनके साथ है जिनकी कोई सियासी बसीरत हो, जो सियासतदान हो। ऐसे आदमी के साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है जो आपसे वादा करके बाहर निकले और आपको गालियां देना शुरू कर दे। ऐसे आदमी पे क्या एतमाद करेंगे? कल आप देखें कि फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को कारोबारी लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, और आज उसका स्टेटमेंट देखें, वो कहता है बातचीत की तो ठीक किया। अब चीफ ऑफ आर्मी, एक तरफ तो सबका चीफ ऑफ आर्मी साहब को आप उसके कपड़े उतार रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, वो कहते हैं सारे काम उसने गलत किए, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किए, और दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी साहब के पाँव पकड़ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये इमरान खान की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि फैसल वाडा सही कह रहा है कि इनको एडवाइजर ही इनको ले बैठे और ले बैठ चुके हैं। ये आदमी आप कहीं का नहीं रहा, मैं आपको बता दूं, और ये कोई भी सियासत कर ले, सियासी फील्ड में मेरे हिसाब से अब इमरान खान का चलना बहुत मुश्किल है सर। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, अपने पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू तो टई पॉलिटिकल पार्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू तो आज साम्हूं आहे त डायलॉग थियणु खपनि, वेहणु खपे, जेके इशूज़ हूंदा आहिनि उहे टेबल ते वेही क़ौमी इशूज़ ते वेहणु खपे, बाक़ी सियासत आहे करणु खपे, इदारनि खे उन शख़्सियात खे टारगेट न कयो वञे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।